बच्चे हमने सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, और शैली के आधार पर, क्रिया के आधार पर। देखिए बहुत सिंपल वे में आपको हम बताते चलेंगे, ठीक है ना। पीडीएफ इसको जो भी आपको चाहिए होगा वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अर्थ के आधार पर, ठीक है ना, किसकी हम बात करते हैं, अर्थ के आधार पर। तो देखिए बेटा, अर्थ के आधार पर, ठीक है। अब देखिए अर्थ के आधार पे अगर हम बात करें, वाक्य अर्थ, अगर हम कोई भी वाक्य बनाते हैं या वाक्य को रचित करते हैं तो उसका कोई ना कोई अर्थ होना अवश्य है। तो ये हमारा अर्थ के आधार पर होगा, ठीक है। जैसे अब अर्थ के आधार पर अगर हम बात करें तो अर्थ के आधार पे जो हमारे वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे कई एक बार पूछ दिया जाता है वन लाइनर क्वेश्चन में कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो सिंपल है बेटा, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के, 8 प्रकार के भेद होते हैं, भेद होते हैं। क्लियर। नंबर 1, नंबर 1 हम इस पे डिस्कस करते चलते हैं साथ में, ठीक है। नंबर 1 आता है विधानवाचक, विधानवाचक वाक्य। देखिए जो भी हम वर्ड्स दिखेंगे ना, हम वर्ड से ही आपको ये बता देंगे विधानवाचक, विधानवाचक शब्द। देखिए जैसा कि शब्द से ही ये क्लियर हो पा रहा है, विधानवाचक शब्द विधि, विधान, विधान ही होता है विधि। तो इसको हम कई एक बार क्या कहते हैं, विधि वाचक भी कहते हैं या विधि वाक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, विधि वाक्य भी कहते हैं। देखिए विधि वाक्य, ठीक है ना। अब बच्चे विधि क्या होती है, हम जब भी कोई कार्य करते हैं, हम जब भी कोई कार्य करते हैं, उस कार्य करने से पूर्व हम उसकी विधि या योजना को बनाते हैं, तो वो हमारी क्या हो गई, विधि हो गई। तो ऐसे वाक्य जो भी होंगे जहां पर पहले योजना बनाई गई हो, अर्थात विधि बनाई गई हो, तो वो हमारे जो वाक्य होंगे वो विधिवाचक शब्द के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, राम अपने घर जाता है, ठीक है ना। अब नरेंद्र दामोदर दास भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, जिस वाक्य में, जिस वाक्य में, इसकी डेफिनेशन भी मैं साथ साथ लिखता जा रहा हूं जिससे आपको कोई डाउट ना हो, जिस वाक्य में किसी भी क्रिया, किसी भी क्रिया का होना क्या होता है, विधि वाक्य होता है। अब विधि वाक्य होता है, ये हमेशा याद रखना। हम विधि बच्चे तभी बनाएंगे जब हम कोई कार्य करेंगे, ठीक है ना। अब कार्य मत कीजिएगा, अब बोलिएगा हम विधि का, विधि बना रहे हैं, हम योजना बना रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम किसी भी विधि को बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, कार्य भी होगा। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन है, जिस वाक्य में किसी भी क्रिया का होना, बहुत सिंपल है, जिस वाक्य में किसी भी क्रिया का होना विधि वाक्य होता है। बहुत सिंपल आपको हमने एग्जांपल दिया है। मान लीजिएगा, अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूं कैसे। देखिए यहाँ पर राम घर जाता है, राम घर जाता है। अब राम घर जाता है तो जा रहा है तो क्रिया करके ही जाएगा ना, मतलब वो चल रहा है, क्रिया कर रहा है, उसका जो शरीर है वो गति कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये एक
विधि वाक्य हो गया। ठीक है, सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट चलते हैं, इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा? सेकंड पॉइंट होगा निषेध वाचक वाक्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? निषेध वाचक वाक्य। तो लिख लीजिए यहां पर, निषेधवाचक शब्द। ठीक है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? निषेधवाचक वाक्य। वाक्य ही की चर्चा कर रहे हैं तो हम वाक्य ही बोलेंगे। इसको हटा देते हैं शब्द को। ठीक है, शब्द को हम हटा देते हैं यहां से। ठीक है, अब बच्चे क्या आता है, देखिए निषेधवाचक। आपने कई एक बार देखा होगा निषेध, जैसे कि वाक्य से जो हमारा हेडिंग मैंने दिया हुआ है उसी से हम इसको क्लियर कर रहे हैं। कैसे? देखिए, आप लोग मेट्रो में जाते होंगे, ठीक है ना, या मॉल वगैरह में जाते होंगे, तो वहां पर होता है, एक लिखा होता है प्रवेश द्वार। ठीक है, और उस प्रवेश द्वार के सामने एक बोर्ड लगा होता है। वो वहां पे कहता है कि यहाँ से जाना मना है, मतलब निषेध है, मतलब वहां से वो चीज जाना मना है। तो ये निषेधवाचक हो गया। तो इसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, जिस वाक्य में, बहुत सिंपल डेफिनेशन में बताऊंगा, जिस वाक्य में किसी भी कार्य के ना होने का बोध होता है, सॉरी, बोध होता है, तो क्या हो गया वो? निषेधवाचक हो गया। निषेधवाचक हो गया या नहीं? अब इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं आज, उदाहरण। ठीक है, मैं उदाहरण भी साथ साथ में बताता चलूं जिससे आपको कोई डाउट ना हो। मैं आज ऑफिस, या हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी लिख देते हैं अच्छे से, दफ्तर। ठीक है, दफ्तर नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो बच्चे ये क्या हो गया? निषेधवाचक हो गया। निषेधवाचक वाक्य हो गया। नंबर थर्ड पॉइंट हमारा आता है, ये बच्चा हमारा सेकंड पॉइंट था। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट था। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो देखिए थर्ड पॉइंट क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। बहुत सिंपल है, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, देखिए प्रश्नवाचक, आप एग्जाम देते होंगे, प्रश्न आते हैं तो पूछे जाते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन किया जाता है, तो सिंपल है। ठीक है ना, जिस किसी वाक्य में, जिस किसी वाक्य में प्रश्न शब्द का बोध होता हो, तो वो हमारा क्या हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। जैसे किसी भी वाक्य में, अब इसकी अपनी डेफिनेशन कैसे कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसकी। देखिए कैसे, यहां से लिखते हैं, किसी वाक्य में, किसी वाक्य में, सॉरी, प्रश्न, किसी वाक्य में प्रश्न किए जाने का, प्रश्न किए जाने का बोध होता हो, बोध होता हो, तो क्या हो जाएगा बच्चे? को हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। उदाहरण, इसका हम उदाहरण भी ले लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। आपको अगर वीडियो के अंत तक में रहेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। प्रश्न, सीता क्यों रो रही है? सीता क्यों रो रही है? तो क्या हो गया? ये प्रश्नवाचक हो गया। ऐसे नंबर फोर्थ, नंबर फोर्थ इसका बच्चे क्या हो जाएगा? ठीक है, इच्छार्थक वाक्य। क्या हो जाएगा?
इच्छार्थक, इच्छार्थक वाक्य। ठीक है, देखिए जैसे कि वाक्य से ही क्लियर हो रहा है, जिसमें